नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल जेवर एयरपोर्ट न्यूज .नीलू में। और आप हैं मास्टर चंद्रवीर सिंह के साथ जेवर एयरपोर्ट की ताजा तरीन खबर के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बहुत ही खास, बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी। उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, लाइक व शेयर भी अवश्य कीजिए। और अगर आप जेवर एयरपोर्ट के आसपास किसी प्लॉट या जमीन की तलाश में हैं तो सीधा हमसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन आपकी सहायता की जाएगी, आपके लिए व्यवस्था की जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं जानकारी की तरफ। दूसरे चरण के विस्तार के लिए 1365 हेक्टेयर जमीन की आवश्यकता है। इसमें 1185 हेक्टेयर भूमि किसानों की है। रनहेरा और दयानतपुर के किसानों की कुछ जमीन पहले ही अधिग्रहण में जा चुकी है। पहले चरण में प्रभावित 238 विस्थापित परिवारों को विस्थापित किया जाना था। तो चलिए पूरी जानकारी की तरफ चलते हैं। गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन महत्वाकांक्षी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण से जुड़े दूसरे चरण की तैयारी कर रहा है। इसके तहत जेवर के 7 गांवों की जमीन अधिग्रहित की जानी है। इसके लिए करीब 2890 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी। जिला प्रशासन ने इस संबंध में प्रस्ताव राज्य सरकार को भेज दिया है। इसमें कहा गया है कि जेवर एयरपोर्ट के दूसरे चरण के विस्तार के लिए 1365 हेक्टेयर जमीन की आवश्यकता है। इसमें से 1185 हेक्टेयर भूमि किसानों की है। शेष 180 हेक्टेयर भूमि जिला प्रशासन ने पहले से अधिग्रहित किया है। यह है प्रशासन की योजना। जिन 7 गांवों की जमीन अधिग्रहित की जानी है उसमें करौली, बांगर, बेरमपुर, मुढेरा, नगला शाहपुर, रनहेरा, कुरैब और दयानतपुर शामिल हैं। रनहेरा और दयानतपुर के किसानों की कुछ जमीन पहले चरण के दौरान ही अधिग्रहित की जा चुकी है। जिला प्रशासन ने जमीन अधिग्रहण से प्रस्तावित किसानों को विस्थापित करने की योजना भी तैयार कर ली है। इन सभी को जेवर तहसील से अलग अलग इलाकों में शिफ्ट किया। संबंधित विभाग और अधिकारी इन सभी परिवारों को आवंटित की जाने वाली जमीन और इनके घरों के नक्शों को सत्यापित करेंगे। प्रशासन का कहना है कि हर प्रभावित किसान को विस्थापन से संबंधित सारी सुविधाएं दी जाएंगी। उन्हें आवासीय भूखंडों को विकसित कर सौंपा जाएगा। 238 परिवारों को किया जाना है शिफ्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण में प्रभावित 238 परिवारों को विस्थापित किया जाना था। यह सभी नगला गणेशी गांव के निवासी थे और इन्हें जेवर बांगर में नए आवास के लिए भूखंड आवंटित किए गए थे। मगर गत रविवार को कुछ ग्रामीणों के विरोध की वजह से यह प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई थी। दरअसल विस्थापित ग्रामीण नए आवंटित भूखंडों पर घर बनाने के नक्शे से संबंधित मांग पर अड़े थे। इस संबंध में प्रशासन और किसानों के बीच कई दौर की वार्ता हुई। जिला प्रशासन ने ग्रामीण को यकीन दिलाया है कि उनको आवंटित भूखंडों पर निर्माण कार्य शुरू करने में अवरोध नहीं डाला जाएगा। उनके नक्शे और दूसरी जरूरतों को 1 महीने के अंदर मंजूरी दे दी जाएगी। यमुना अथॉरिटी आया आगे। यमुना एक्सप्रेसवे विकास प्राधिकरण ने सभी प्रभावित किसानों को भरोसा दिलाया है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लैंड एक्विजिशन बलराम सिंह ने इस बारे में बात की। उन्होंने कहा कि किसानों को अथॉरिटी के ऑफिस आकर भागदौड़ नहीं करनी होगी। उन्होंने कहा कि जमीनों पर नए घर बनाने से जुड़ी प्रक्रिया पूरी करने के लिए विशेष कैंप लगाए जाएंगे। सारे प्रोजेक्ट की समीक्षा कर किसानों की समस्या का हल किया जाएगा। 320 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। भूमि रजिस्ट्री से जुड़ी स्टाम्प ड्यूटी व अन्य शुल्क भी किसानों को नहीं देना होगा। इसका भुगतान उत्तर प्रदेश सरकार का सिविल एविएशन डिपार्टमेंट करेगा।
सभी प्रभावित किसानों के नए आवास के टाउनशिप को बसाने में 320 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित है। प्रशासन बिना किसी देरी के इन सभी किसानों को विस्थापन से जुड़ी राशि देने की तैयारी में है, ताकि सभी अपने घर का निर्माण कार्य शुरू कर सकें। हर विस्थापित परिवार को घर बनाने के लिए 5.5 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन खर्च के लिए 36,000 की अतिरिक्त राशि दी जाएगी। बताते चले कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के दूसरे चरण में 7 गांव के 3500 परिवारों को विस्थापित किया जाना है। और यमुना नदी के बहाव को ध्यान में रखकर बनेंगे जेवर एयरपोर्ट के रनवे। आज हुई बैठक में लिए गए बड़े फैसले। इसी के साथ दोस्तों विदा लेते हैं। अगली जानकारी तक जल्दी ही फिर से हाजिर होंगे एक नई ताजा तरीन बेहतरीन जानकारी के साथ।